हाय, मेरा नाम है रजत सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूट्यूब चैनल मैक ट्रेड। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं मिक्सचर डिज़ाइनिंग मिनीटैब। बस शुरू के 2 मिनट थोड़ा बोरिंग होंगे, उसे झेल जाना, बाकी सब बहुत इजी समझ में आने लगेगा। क्योंकि शुरू में अगर मैं वो थोड़ी चीज़ें ना बताऊं तो फिर आगे की वीडियो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगी। ओके, बी विद मी थ्रू आउट द वीडियो। कोई डाउट्स हो यू कैन ऑलवेज आस्क इन कमेंट सेक्शन। व्हाट इज मिक्सचर डिज़ाइन? मिक्सचर डिज़ाइन क्या है, हम इसे यूज़ क्यों करते हैं? तो हमने पहले की वीडियोस में जो टागुची पे बनी थी उसमें हमने फैक्टर्स और रिस्पॉन्सेस की बात की है। नाउ छोटा छोटा बता दूं तो कंट्रोल फैक्टर्स क्या हैं? ये वो पैरामीटर हैं जिसको हम अपने एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल करके अपना डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहते हैं। और रिस्पॉन्सेस क्या हैं? इन कंट्रोल फैक्टर में चेंजेस लाने से जो आउटपुट में मतलब जो हमें चाहिए उनकी वैल्यूज़ में जो चेंज आता है वही रिस्पॉन्स है। तो कंट्रोल फैक्टर इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं जिनको हम कंट्रोल करते हैं, और रिस्पॉन्स फैक्टर्स जो एक्सपेरिमेंट के रिस्पॉन्सेज हैं वो डिपेंडेंट हैं कंट्रोल फैक्टर्स पर। ठीक, तो ना इसी डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में एक सिचुएशन आती है जब हम मिक्सचर डिज़ाइन का यूज करते हैं। तो मिक्सचर डिज़ाइन है क्या? कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जब रिस्पॉन्स जो है वो रिलेटिव जो भी हम लोग कंट्रोल पैरामीटर्स कंट्रोल फैक्टर्स यूज कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शन पे, मिक्सचर के प्रोपोर्शन पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर हमें ब्रेड का डो बनाना है तो ब्रेड का डो उसके इंग्रेडिएंट्स पे डिपेंड करता है कि हम कितना उसमें वाइट फ्लोर ऐड करने वाले हैं, कितना हम उसमें मैदा ऐड करने वाले हैं, और कितना बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। तो ऐसी चीज़ें जिनमें कई चीज़ों के मिक्सचर से एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता हो उसे हम मिक्सचर डिज़ाइन के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक, तो और अच्छे से समझने के लिए मान लो एक रिसर्चर है जो डिओडराइजर में यूज होने वाले कंपोनेंट्स नेरोली ऑयल, रोज ऑयल और टैंगराइन ऑयल को यूज करके जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके एरोमा को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ठीक, तो अब नेरोली ऑयल, रोज ऑयल और टैंगराइन ऑयल कितना कितना यूज हो, तो इसको डिसाइड करने के लिए हम लोग इस टाइप के एक्सपेरिमेंट का यानी कि मिक्सचर डिज़ाइन का यूज करते हैं। ओके, तो अब मैं मेरे एक्सपेरिमेंट की बात करता हूँ जिसके थ्रू मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इन माय एक्सपेरिमेंट मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ वो वेल्डिंग का है। तो वेल्डिंग में हम लोग वेल्डिंग की डेप्थ बढ़ाने के लिए एक्टिवेटेड फ्लक्स का यूज़ करते हैं। ठीक, तो एक फ्लक्स कुछ नहीं होता है, बेसिकली एक पाउडर होता है जिसको हम वेल्डिंग करने वाली सरफेस पे अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद वेल्डिंग करते हैं तो हमें डेप्थ इंप्रूव होकर मिलती है, जो पेनिट्रेशन है उसमें ज़्यादा मिलती है वेल्डिंग में। तो हम लोग 3 तरीके के पाउडर्स, फ्लक्स पाउडर्स ले रहे हैं, एक टाइटेनियम ऑक्साइड, एक सिलिकॉन ऑक्साइड और एक आयरन ऑक्साइड। और इन तीनों के मिक्सचर को हम लोग यूज़ करेंगे बारी बारी से और उसे हमें ऑप्टिमाइज़ करना है मैक्सिमम डेप्थ के लिए। ठीक है, तो अब इसको मैं डिज़ाइन करता हूँ। तो अब हम आ गए हमारे मिनीटैब सॉफ्टवेयर के इंटरफेस पर। आप अपना एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले जाओगे स्टैट्स के बाद डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, देन मिक्सचर डिज़ाइन। ओके, मिक्सचर डिज़ाइन में आप क्लिक करोगे क्रिएट मिक्सचर डिज़ाइन। जब आप इस टेबल में आ जाओगे तो यहाँ पे 3 तरीके के डिज़ाइंस हमारे पास ऑप्शंस में आते हैं। पहला है सिंपलेक्स सेंट्रॉइड, दूसरा है सिंपलेक्स लैटिस और तीसरा है एक्सट्रीम वर्टिसेस। अब यहाँ पे मेंशन भी किया है कि अगर आपके कंपोनेंट्स 2 से 10 तक कंपोनेंट हैं जिनको आप यूज़ करने वाले हो अपने फाइनल प्रोडक्ट में मतलब ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, तो आप सिंपलेक्स डिज़ाइन को यूज़ करो, सिंपलेक्स सेंट्रॉइड को। और अगर आपके कंपोनेंट्स 2 से 20 के बीच में हैं, जैसे हमारे केस में हम 3 कंपोनेंट ले रहे हैं, एक वो टाइटेनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड Fe2O3। तो डिपेंडिंग अपॉन योर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, तो हमारे जो कंपोनेंट है, नंबर ऑफ कंपोनेंट वो 3 ही रहने वाले हैं, तो उसके लिए तो हम कोई सा भी टाइप ऑफ डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। पर बात करें तो सिंपलेक्स सेंट्रॉइड की हम लोग जनरली यूज़ तब करते हैं जब हमारा सिंपल सा डिज़ाइन हो और सिर्फ हमें एंड वैल्यूज़
मैक्सिमम लीनियर। ओके, फिर हम एक्सट्रीम वर्टिसेस को कब यूज़ करते हैं? इसको हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे डिज़ाइन में कुछ कंस्ट्रेंट्स लगे हुए हों कि जैसे हम लोग केक बना रहे हैं और केक में सोडा का यूज़ करना है, तो सोडा को हम लोग पूरा का पूरा 100% सोडा तो नहीं ले सकते, उसमें लिमिट है कि मैक्सिमम आप कितना सोडा लोगे। तो इस टाइप के जब कंस्ट्रेंट्स यूज़ करते हैं तो हम लोग एक्सट्रीम वर्टिसेस का यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो हमारा डिज़ाइन स्पेस है जहाँ पे हमें ऑप्टिमम वैल्यू मिल सकती है वो कम हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग एक्सट्रीम वर्टिसेस का यूज़ करते हैं। सिंप्लेक्स सेंट्रोइड सिंपली हम लोग यूज़ करते हैं, और सिंप्लेक्स लैटिस भी हम लोग जनरली यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे केस में हम लोग सिंप्लेक्स लैटिस के साथ जाने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे डिस्प्ले अवेलेबल डिज़ाइन। अच्छा, मिक्सचर डिज़ाइन को यूज़ करने की खास वजह जिसके चलते हम इसे यूज़ करते हैं वो ये है कि इसके केस में जो हम लोग कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं उसका टोटल सम कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। जैसे आप ब्रेड का डो बना रहे हैं तो आप जो रेसिपीज उसमें यूज़ करेंगे तो ये यूज़ करने के बाद जो टोटल नेट जो भी कंटेंट बनेगा वो फिक्स रहेगा, सेम रहेगा। जैसे आप डिओडराइजर भी बना रहे हो, उसमें 3 इंग्रेडिएंट है, तो तीनों को मिक्स करके एक को कम एक को ज़्यादा आप टोटल जो है अमाउंट वो 100 ml तक बना रहे हैं। तो अगर ऐसे सिचुएशंस हैं तो उसमें हम लोग मिक्सचर डिज़ाइन यूज़ करते हैं। तो अगर हमारे डिज़ाइन में हम लोग सिंप्लेक्स सेंट्रोइड डिज़ाइन के साथ जाते हैं और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 3 रखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा ना कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी ये डायग्राम है इसके वर्टेक्स दिखाता है हमारे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। अब अगर मैं सिंप्लेक्स सेंट्रोइड डिज़ाइन यूज़ कर रहा हूँ तो ये वर्टेक्स पॉइंट्स को और इनके जो एवरेज आएगा और जो एकदम सेंटर पॉइंट होगा उन पॉइंट्स पे डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट कर। अगर ये अनऑगमेंटेड है तो, और अगर ये ऑगमेंटेड है तो उस केस में ये 1 2 3 4 5 6 और 7 ये पॉइंट्स तो रहेंगे, इनके साथ ये 1 2 3 ये 3 एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाएंगे। तो अगर मैं 3 कंपोनेंट के साथ अनऑगमेंटेड डिज़ाइन करूँगा तो मेरे पास 7 पॉइंट्स होंगे, जबकि ऑगमेंटेड डिज़ाइन करूँगा तो मेरे पास 10 पॉइंट्स होंगे। तो हम लोग ऑगमेंटेड मतलब सिंप्लेक्स सेंट्रोइड डिज़ाइन ना करते हुए हम लोग सिंप्लेक्स डिज़ाइन लैटिस डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास लैटिस डिग्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है कि हम लोग कितने डिग्री तक जा रहे हैं। अगर हम लोग लैटिस डिग्री 1 रखते हैं तो इस केस में हम लोग जो वर्टेक्स पॉइंट है उनकी बात कर रहे हैं। अनऑगमेंटेड से समझना आसान है, फिर ऑगमेंटेड तो मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद अगर आप सिंप्लेक्स लैटिस डिग्री 2 यूज़ करते हो तो लैटिस डिग्री 2 का मतलब है कि आप जो वर्टेक्स पॉइंट है उनको तो इंक्लूड कर ही रहे हो, और उसके एक्स्ट्रा जो इनका मिड पॉइंट आ रहा है उन पे भी अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो। और फिर अगर आप लैटिस डिग्री 3 लेते हो तो इसका मतलब है कि आप जो ये एज वाली लाइन है दोनों को जोड़ने वाली, तो इन पे ये एंड पॉइंट्स तो ले ही रहे हो अपने एक्सपेरिमेंट में, इसके साथ एज पे आने वाले 2 पॉइंट्स और ले रहे हो, और ये सेंटर पॉइंट भी इंक्लूड हो रहा है इसमें, ठीक है। अब अगर आप इसको ऑगमेंटेड कर देते हो तो ऑगमेंटेड का मतलब क्या है कि आप जो अपना डिज़ाइन स्पेस है इसके बीच में पॉइंट्स लेते हो, ठीक, ताकि जो हमारा डिज़ाइन है उसका रिजल्ट और ज़्यादा इम्प्रूव्ड आए, क्योंकि वेरिएशन हमें इसी रीजन में कहीं ना कहीं मिलेगा। ओके, तो अब मैं इसे दिखाता हूँ हमारे डिज़ाइन में। तो जैसे कि यहाँ पे मैं सिंप्लेक्स सेंट्रोइड से डिज़ाइन कर सकता था, पर मैं सिंप्लेक्स सेंट्रोइड ना लेकर के लैटिस से ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें लैटिस डिग्री सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। तो मैंने किया सिलेक्ट अवेलेबल डिज़ाइन, सेंट्रोइड के मैंने पॉइंट्स ले लिए 3 सेंट्रोइड पॉइंट्स पे मैं डिज़ाइन अपना बनाना चाहता हूँ, तो मैंने कर दिया ओके। उसके बाद मैं आ गया डिज़ाइंस में। नाउ डिज़ाइंस में यहाँ पर है ऑगमेंटेड ऑप्शन। ऑगमेंटेड क्या, तो ये हमारे जो डिज़ाइन स्पेस है उसके बीच में पॉइंट्स लेता है। तो अगर आप सेंटर पॉइंट है तो जो डिज़ाइन स्पेस है उसके बीचों बीच की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा डिज़ाइन स्पेस है, इसके बीचों बीच ये पॉइंट आ रहा है। ओके, मैंने वहाँ पे लैटिस डिग्री ले रखी है 1, लैटिस डिग्री मैंने 1 ले रखी है। ऑगमेंटेड डिज़ाइन एट सेंटर पॉइंट, तो सेंटर वाले पॉइंट को हम इंक्लूड करें डिज़ाइन में, और ऑगमेंटेड डिज़ाइन विथ एक्सियल पॉइंट, तो एक्सिस पे ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ऑगमेंटेड डिज़ाइन विथ एक्सियल पॉइंट, तो 3 पॉइंट्स वहाँ से इंक्लूड होंगे।
और 3 हमने सेंटर वाले लिए जो अपने वर्टिसेस हैं वो। तो मैं कर देता हूँ उसको ओके। फिर कंपोनेंट्स, नाउ कंपोनेंट आप कौन कौन से लेने वाले हैं, तो हमें पता ही है कि पहला हम लोग कंपोनेंट लेने वाले हैं, क्योंकि मेरे केस में तीनों फ्लक्स हैं तो मैं उन्हीं की बात करूँगा। तो मैं पहला लेने वाला हूँ TiO2। आप इसको क्लिक करने के लिए सिंपली क्लिक करके एडिट करके ऐड कर सकते हैं अपनी वैल्यूज। और जो मैं दूसरा लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ SiO2, और जो थर्ड लेने वाला हूँ उसको है FeTO3। कहीं कोई गलती हो जाए तो आप डबल क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। अब मेरे यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट में नहीं लगाने जा रहा है। ओके, अगर आपके यहाँ है तो आप यहाँ पे ऐसे ही कंस्टेंट कर सकते हैं कि जैसे TiO2 है तो मेरी मिनिमम लिमिट क्या है, मिनिमम लिमिट TiO2 की क्या है और मैक्सिमम लिमिट क्या है। या 0 का मतलब है कि 0 वैल्यू रहेगी, और अपर लिमिट मतलब कि आप 100% TiO2 यूज़ कर रहे हैं। और SI2 में 0 का मतलब कि SiO2 हम लोग बिल्कुल थोड़ा सा लेंगे, मतलब SiO2 नहीं लेंगे। ओके, छोड़ो उसको, TiO2 से आपको समझ में आ जाएगा। ना यहाँ पे प्रोसेस वेरिएबल। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो सिंगल टोटल है और मल्टीपल टोटल है, तो हम लोग सिंगल टोटल का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें जो टोटल ब्लेंड का जो टोटल सम है हम लोग एक फिक्स ही रखने वाले हैं। तो सिंगल टोटल यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है 1, पर हम इसे 100 भी यूज़ कर सकते हैं। तो 100 का मतलब क्या हो, यहाँ पे फिर से दिखा दूँ तो जो लोअर लिमिट है वो 0 पर आ गई और जो अपर लिमिट है वो 100 पर आ गई। पहले यहाँ पर 1 था। तो जो भी आपका टोटल सम है आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और अगर कोई कंस्टेंट है इनके लिमिट पर कि TiO2 का पाउडर हम कहाँ से कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं मिनिमम में 50% TiO2 यूज़ करूँगा ही करूँगा, तो मैं यहाँ पे कंस्टेंट पुट कर दूंगा कि इसका लोअर लिमिट 50 रहने वाला है और अपर ये 100 तक जा सकता है, या जो भी कंस्टेंट है हम यहाँ पे डिफाइन करके ओके कर देंगे। हमारे केस में कोई कंस्टेंट नहीं है तो हम लोग 0 से 100 तीनों के लिए ले रहे हैं। ओके, देन नाउ यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्रोसेस वेरिएबल का। यहाँ पे प्रोसेस वेरिएबल वैसे तो हम कोई लेने नहीं वाले हैं, पर प्रोसेस वेरिएबल बेसिकली कोई ऐसे फैक्टर जो हमारे मिक्सचर मतलब मिक्सचर तो नहीं है डायरेक्टली, पर वो हमारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता हो। जैसे अगर मैं दीवार पे पेंट करने जा रहा हूँ तो दीवार की रफनेस कैसी है, स्मूथनेस कैसी है ना, और अभी के टाइम पे टेम्परेचर कितना है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर है और कम टेम्परेचर है तो उससे भी पेंट के सूखने पर, उसके फैलने पर इफेक्ट हो सकता है, उसकी फिनिश पर इफेक्ट हो सकता है। तो अगर ऐसे कोई वेरिएबल्स हैं जो मिक्सचर का हिस्सा तो नहीं है पर अफेक्ट कर रहे हैं रिस्पॉन्स को, तो हम उसे उसमें इंक्लूड करते हैं। अब हमारे केस में हम वैसे तो अभी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, पर अगर आपके पास हैं ऐसे प्रोसेस वेरिएबल्स तो आप यहाँ पर उसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम नन को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑप्शंस, डिज़ाइन ऑप्शंस। तो डिज़ाइन ऑप्शंस में हमारे पास इधर 2 ऑप्शन है। पहला है रैंडमाइज रन, हम इसे डिसलेक्ट कर दे रहे हैं। रैंडमाइज रन को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो इससे होता क्या है कि आपके जो नंबर ऑफ ट्रायल्स जो भी आपको परफॉर्म करने होंगे उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मतलब रैंडम ऑर्डर में एक्सपेरिमेंट आएगा। जैसे कि जो स्टैंडर्ड ऑर्डर है उसको वो उलट पलट देंगे, तो रैंडमाइज कर देंगे आपके एक्सपेरिमेंट को, ताकि आपका रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव्ड आए। क्योंकि कई बार ह्यूमन बायस को हम लोग ह्यूमन बायस से अपनी समझ से अपने रिजल्ट को थोड़ा बहुत वेरी करने की कोशिश करते हैं, तो वो इफेक्ट डालें। तो अगर आप रैंडमाइज रन यूज़ कर रहे हैं और तो आप यहाँ पर अगर अपना बेस जनरेटर नंबर 1 डाल देते हो तो उससे ये होगा कि जब अगली बार आप दोबारा अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होगे, मतलब मान लो कि किसी तरह आपको ये डिज़ाइन टेबल दोबारा बनानी पड़ जाती है, और अगर आपने यहाँ पर एक नंबर मेंशन कर रखा है, जैसे हमारे अगर टोटल 7 ट्रायल्स होने वाले हैं, मैं यहाँ पे कोई एक नंबर 2, 3, 4 कुछ मेंशन कर दूँ, तो डिज़ाइन जब भी बनेगा तो वो सेम टाइप का डिज़ाइन बनेगा। अगर आप यहाँ पर कोई नंबर मेंशन नहीं करोगे और रैंडमाइज रन रहेगा तो हर बार अलग अलग टाइप का डिज़ाइन बनेगा, अगर आपको दोबारा टेबल बनाने की जरूरत पड़ती है तो। ओके, फिर यहाँ पर स्टोर डिज़ाइन इन वर्कशीट, तो ये जो नीचे वर्कशीट है इसमें डिज़ाइन टेबल स्टोर होगी, तो हमें करना है स्टोर, क्लिक ओके। नाउ लास्ट जो ऑप्शन है वो है रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स में यहाँ पर है कि हमें रिजल्ट कैसा चाहिए, हमें कोई रिजल्ट नहीं चाहिए या हमें समरी टेबल चाहिए। समरी टेबल मतलब आपको ओवरऑल डिज़ाइन के लिए समरी टेबल आ जाती है कि हाँ ये डिज़ाइन आपका कैसा रहा। फिर उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन, तो डिटेल डिस्क्रिप्शन में क्या है, समरी टेबल में क्या होगा कि मिनी टैब डिस्प्ले करेगा कंपोनेंट को, उसके डिज़ाइन पॉइंट्स को, प्रोसेस वेरिएबल्स को,
डिज़ाइन की डिग्री को जो हमने सेलेक्ट किए थे और मिक्सचर टोटल को जो हमने स्पेसिफाई किया था अप टू 100 होना चाहिए। डिज़ाइन डिग्री हमने मान ली थी, प्रोसेस वेरिएबल्स जो भी हैं उनको, और फिर प्रोसेस वेरिएबल मतलब हमारे केस में नहीं है, अगर होते तो। फिर उसके बाद डिटेल डिस्क्रिप्शन की जो भी ऊपर हैं वो तो रहेंगे ही, साथ में ये भी डिस्प्ले करेगा कि नंबर ऑफ बाउंड्री डायमेंशन के लिए कितनी थी, नंबर ऑफ डिज़ाइन पॉइंट्स टाइप के लिए कितने थे, और पॉइंट्स ऑफ मिक्सचर कंपोनेंट। ठीक, फिर उसके बाद डिटेल डिस्क्रिप्शन एंड डिज़ाइन टेबल, डिस्क्रिप्शन भी और डिज़ाइन टेबल भी, जो डिज़ाइन टेबल बनी थी वो भी। ठीक, तो हम थर्ड ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं डिटेल डिस्क्रिप्शन एंड डिज़ाइन टेबल, देन ओके, एंड फाइनली हिट एंटर टू क्रिएट योर डिज़ाइन टेबल। नाउ यहाँ पर पहले यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये आपकी डिज़ाइन समरी हो गई जिसमें आपके कंपोनेंट्स 3 हैं और डिज़ाइन पॉइंट्स 7 हैं। आपके टोटल जो लैटिस स्पेस था उसमें 7 पॉइंट्स पे डिज़ाइन हुआ है। लैटिस डिग्री 1 ली है, प्रोसेस वेरिएबल नहीं लिए हमने, 0 लिए हैं। ठीक, फिर यहाँ पे पॉइंट्स, डायमेंशन और नंबर ये सब छोड़ देंगे, क्या करना है। ठीक, तो इस पे बाउंड्स क्या है, तो हमने लोअर और अपर जो है फिक्स रखे थे 0 to 100, 0 to 100, 0 to 100। अगर कुछ और होता तो वो यहाँ पर स्पेसिफाई होता। ये आपका डिज़ाइन टेबल है और यही डिज़ाइन टेबल यहाँ पर भी हमारे वर्कशीट में आ चुका है। ओके, नाउ अब इस डिज़ाइन टेबल के अकॉर्डिंग आप अपना मिक्सचर तैयार कर लोगे। ओके, जैसे पहला मैं मिक्सचर तैयार करूँगा उसमें सिर्फ TiO2 होगा, बाकी दोनों कंपोनेंट 0 होंगे। दूसरा मिक्सचर तैयार करूँगा उसमें SiO2 होगा और बाकी दोनों कंपोनेंट 0 होंगे। तीसरा मिक्सचर तैयार करूँगा उसमें, मतलब पहले 3 तो प्योर ही हो गए। फिर उसके बाद ये सेंटर्ड पॉइंट वाला है, बीचों बीच वाला, तो इसमें तीनों के तीनों इक्वल प्रोपोर्शन में ऐड होंगे। फिर उसमें ये वाला होगा, ये 2/3 है और ये 1/6 और 1/6। फिर उसके बाद ये 1/6, ये 2/3 और ये 1/6, फिर ये 1/6, 1/6 और 2/3। इस तरीके से ऑलवेज इनका सम 100 ही रहने वाला है। इसके हिसाब से अपने कंपोनेंट हम ऐड करके मिक्सचर अपना तैयार कर लेंगे और फिर उसको प्लेट पर अप्लाई करके वेल्डिंग परफॉर्म करेंगे और जो उसके रिस्पॉन्स आएंगे उनको रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर आगे का एनालिसिस करेंगे। तो मैं मिलता हूँ रिस्पॉन्सेस के साथ।